चलो देखो, अगला सेंटेंस है आज का। अभी तक इंट्रोगेटिव कर लिए, आज हम लोग करेंगे इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस ना। इम्परेटिव सेंटेंस देखो, सेट टू को हम लोग किस में बदलेंगे, यहाँ सेट टू को भाव के अनुसार बदलेंगे। अब जो प्रश्न का भाव रहेगा, भाव के अनुसार, अगर रिक्वेस्ट का सेंस रहेगा तो रिक्वेस्ट, एडवाइस का सेंस रहेगा तो एडवाइस ना। जो सेंस आएगा उस हिसाब से हम लोग प्रश्न का, जब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस, उस हिसाब से बदलेंगे। और अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए तो ऐसी स्थिति में कुछ मत लगाना, डायरेक्ट लगाना क्या, आस्क्ड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको गलत नहीं करेगा, आस्क्ड, ठीक। लेकिन अगर मान लो कंफ्यूज नहीं है, एकदम आप क्लियर हैं, तो ये लगाना। ये सिंपल सेंटेंस के लिए बता रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जब क्या हो, सिंपल हो। निगेटिव के लिए दो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। निगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा या नॉट टू लगा दो या तो फॉरवर्ड बना दो ना। द मदर सेड टू द फादर लिखो, द एग्जाम्पल, तब समझ में आएगा। द मदर सेड टू द फादर, द मदर सेड टू द फादर, या द फादर सेड टू मदर, द फादर सेड टू द मदर, सेड टू द मदर। कामा, इन्वर्टेड कामा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास क्या दो, पानी दो। द मदर सेड टू द फादर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बनाओ। द मदर सेड टू द फादर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो बनाओगे, कैसे बनाए, हाँ, द फादर। अब देखो सेट टू को किस में बदलोगे, मदर, फादर, मदर को क्या दे सकते हैं, ऑर्डर। मान लो ऑर्डर न दे पाए तब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी ना करें तब आस्क्ड ना। कंफ्यूज अगर हो जाओ, मान लो माँ ज़्यादा पावरफुल हो घर में, पिता, तो रिक्वेस्ट कर सकती हैं। रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर प्लीज़ लगता तो कंफर्म है कि क्या है, रिक्वेस्ट है। अब न तो प्लीज़ लगा है, तो यहाँ आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो। इससे अच्छा है क्या लगा दो, पूछा कि क्या मुझे एक गिलास पानी दोगी, तो क्या किए, पूछे हैं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दे देते ठीक होता। जाके पी लीजिए, वो वाला सेंस आ गया। आस्क्ड द मदर, ठीक। अब टू, अब यहाँ देखो इन्वर्टेड कामा की जगह ना टू लगाएंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो पहले नॉट तब टू लगाएंगे, ठीक। अगर सिंपल है तो टू और निगेटिव है तो नॉट तब टू। अभी हम नॉट निगेटिव वाला भी, गिव टू गिव मी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, पिता। पिता किस में आते हैं, पुरुष की स्त्री, तो गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब तो बदलने आ गया, प्रोनाउन चेंज करने आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा। लिखो अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डू नॉट मेक अ नॉइस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, said to the student, comma, inverted comma, do not make a noise, make a noise, डबल इन्वर्टेड कामा बंद, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी,
बनाओ। अब द टीचर बनाओगे कैसे? द टीचर, अब यहाँ टीचर है तो आर्डर ही देगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट स्टूडेंट्स कर दो, स्टूडेंट्स। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट ना। अब क्या लगाएंगे? पहले नॉट तब टू लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? नॉट तब लगाएंगे टू। नॉट टू मेक अ नॉइस। अगर मान लो आप कहो सर हम नॉट नहीं लगाए, केवल ये किसका, टू किसका काम कर रहा है? हाँ, जोड़ने का। यहाँ इन्वर्टेड कामा की जगह आया है। ठीक, मान लो अगर नॉट से ना बनाना चाहो, ये पहला तरीका है। एक तरीके से और इसको बनाया जाता है बी तरीका है क्या? द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट। द टीचर फॉरबिड माने क्या? फॉरबिडेड द स्टूडेंट। फॉरबिड माने मना करना। स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइस। अब आप कहेंगे नॉट कहाँ गया? नॉट यहाँ है। फॉरवर्ड माने क्या करना? अध्यापक ने बच्चों से मना किया। क्या करने के लिए? शोर मचाने के लिए। अध्यापक ने बच्चों को मना किया, क्या मचाने के लिए? तो यहाँ फॉरवर्ड माने मना करना। तो मना करने का निगेटिव सेंस यहाँ आ गया, तो दोबारा निगेटिव बनाने की जरूरत। ठीक, यहाँ निगेटिव आप नॉट टू लगा दिए। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। टीचर ने ऑर्डर दिया विद्यार्थियों को नॉट टू मेक अ नॉइज। क्लास में शोरगुल मत करो। ठीक, नेवर लगा दोगे तो निगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब यहाँ नहीं सूट करेगा। ठीक, लिखो अगला। उतार लिए? लिखो अगला। द बेगर सेड टू द मैन। द बेगर सेड टू द मैन। एग्जाम्पल, द बेगर माने जानते हो ना? बेगर माने भिखारी। द बेगर सेड टू द मैन, कामा इन्वर्टेड कामा। डू नॉट मॉक एट अस। डबल इन्वर्टेड कामा बंद। बनाओ, माने मेरी किल्ली मत उड़ाओ। बनाओ। ठीक, बेग्ड माने गिड़गिड़ाना या भीख मांगना। बेग्ड माने क्या करना? गिड़गिड़ाना या भीख मांगना। द बेगर बेग्ड। हाँ, रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ भीख मांगने के सेंस वाला है ना, तो द बेगर। रिक्वेस्ट भी लिख सकते हो। द बेगर बेग्ड द मैन। यहाँ रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉट टू मॉक एट अस। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या? बहुवचन। वी, अस, आवर। तो ए फर्स्ट पर्सन बहुवचन। ठीक, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट यहाँ टीचर है, टीचर एक वचन है, और ये वेगर है। हाँ, तो वेगर एक वचन है। एक वचन और बहुवचन की लड़ाई में कौन जीतेगा? एक बहुवचन। तो यहाँ बताओ, थर्ड पर्सन में ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन में बहुवचन कौन होता है? दे का दे देम। वी अस, तो दे देम। अगर मान लो ऐसे नहीं बनाने का मन है, तब ये तरीके से नहीं बनाना है, तब मान लो कंफ्यूज हो आप, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, सीधा लिखना द बेगर
क्या लगाएंगे? बेग्ड की जगह फॉरबेड, फॉरबेडेड द मैन टू मॉक एट देम, ठीक। कनिका फॉरवर्डेड होगा ना, थर्ड हमेशा पास्ट में लिखा जाता है ना। चलो देखो अगला क्या है एग्जाम्पल। हाँ, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मास्टर माने मालिक, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम या डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक। कामा इन्वर्टेड कामा। तो करेंगे कैसे? ए तरीका, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट वेंट, समझ रहे हो ना? ऑर्डर ही देगा ना, मालिक अपने नौकर को क्या देगा? ऑर्डर देगा। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट नॉट टू वेस्ट, अब योर है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट, सर्वेंट है तो हीज टाइम, ठीक। क्यों? क्योंकि ही के लिए ही जाएगा ना, सर्व मालिक के लिए वह आदमी होगा, आदमी के लिए ही या हीज लगाओगे। यहाँ हीज की जगह हर भी कर सकते हो। हाँ, मेड सर्वेंट रहता हो सकता है। अब इसमें दिया सर्वेंट में तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन लिखा जाता है मेड सर्वेंट ना। इसमें दूसरा तरीका क्या है? बी, द मास्टर फॉरवर्ड माने क्या करना? हाँ, फॉरवर्ड ही होगा भैया, फॉरवर्डेड जहाँ जहाँ लिखे हो ना बना देना। द मास्टर फॉरवर्ड द सर्वेंट बना लेना ना। अभी हम लोग गलत कर लिए थे, यहाँ फॉरवर्डेड कर दिए थे क्या ना, फॉरवर्ड कर देना, ठीक। सर्वेंट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, अब तो आ रहा है जी, लिखो। और द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन gossiping and clean these plates at once. लिखो क्या बोल दिए हैं? द मास्टर, वही है ना, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डू नॉट, कामा इन्वर्टेड कामा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, उसके बाद डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन गॉसिपिंग, इन हंसी मजाक में, गॉसिपिंग हंसी मजाक में अपना समय बर्बाद मत करो। एंड टू लिखो, एंड क्लीन दीज प्लेट्स एट वंस, डबल नोटेड कम्मा बंद ना। देखो बनाओ इसको, द मास्टर ऑर्डर्ड
द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट not to waste his time अभी तो किए थे ना यहाँ तक, his time in gossiping and to clean it and to clean these को those plates at once देखो यहाँ इसमें लिख लेना, इस सेंटेंस में टू 2 बार लगाया जाएगा, नहीं तो सेंस गलत हो जाता है। ये CGL का फेमस प्रश्न है ना। इस सेंटेंस में अगर टू देखो, टू यहाँ नहीं है इस वाले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ हम खुद लगा दिए हैं ना। इन गोसिपिंग एट टू क्लीन, अगर टू नहीं लगाओगे तो जो सेंस है मास्टर ही धोने लगेगा प्लेट को, धोना चाहिए किसको, सर्वेंट, उल्टा हो जाएगा सेंस। ठीक, सेंस ही बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे अपने मन से क्या लगाया जाता है, टू। ठीक, ये टू था नहीं, देखो सेंटेंस में नहीं था, लेकिन हाँ तब कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ नहीं है, इसमें लगाओगे नहीं, सेंस गड़बड़ हो जाएगा। आगे बनाओगे बी टाइप, कैसे बनाओगे, बी वाला तो बना लोगे। द मास्टर ना फॉरवर्डेड ना, 2 बार लगेगा, फॉरवर्ड ना। अब उसको छोड़ो, जाने इतना डीप मत समझो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला सेंस तो समझ में आ गया होगा ना। बस लिखो अगला। द मैन सेड टू हिज कलीग, हाँ कलीग, प्लीज लेंड मी सम रुपीज, ठीक। एज आई वांट टू बाई अ कार, as I want to buy a car for only his family, for only family। ठीक, बनाओ। क्या है अगला, हाँ एग्जाम्पल, द मैन सेड टू हिज कलीग माने होता है सहकर्मी ना, साथ में काम करने वाले। द मैन सेड टू द हिज कलीग, द यहाँ छूट गया है। द मैन सेड टू द हिज कलीग, कामा इन्वर्टेड कामा, बोलो प्लीज, हाँ लेंड मी सम रुपीज आई वांट सम रुपीज ना, सम रुपीज एज आई वांट बाई अ कार फॉर ओनली फैमिली। बनाओ एक बार, तब हम इसको बनाएं। हाँ
हिज, अच्छा हिज लिखे हैं क्या, हिज, कलीग ना, सही है। ठीक, देखो सहकर्मी माने साथ में काम करने वाला। ठीक, देखो द मैन। अब यहाँ क्या कर, जैसे आपको पैसा चाहिए, अपने मित्र से मांगोगे तो क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो क्या लिखोगे, द मैन रिक्वेस्टेड, द मैन रिक्वेस्टेड। आर्डर दोगे तो देगा भी नहीं, द मैन रिक्वेस्टेड। अरे गुंडा बन के अपने मित्र को लूटोगे। द मैन रिक्वेस्टेड हिज कलीग, कलीग। हाँ, अब टू, देखो प्लीज लगा है, टू निगेटिव नहीं है ना, टू। यहाँ देखो प्लीज से पता चल रहा है गधा, यहाँ आर्डर नहीं दे सकते, गुंडा भी नहीं बन सकते, प्लीज माने गिड़गिड़ा रहे हो ना, रिक्वेस्ट ही लगेगा। टू लेंड मी, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, हिज कलीग। लेंड हिम, वही सब्जेक्ट कौन है, मैन। ये मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट मैन है, तो मैन के लिए हिज लगाओ। टू लेंड हिम, हिम लगेगा, हिम समझ रहे हो ना, आई मी ऐसे ही हिम। ठीक, हिम, लेंड हिम। सम रुपीज, रुपीज। एज आई, वांट का बताओ, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। ही वांटेड, वांटेड क्यों हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ही वांटेड बाई, BUI, ही वांटेड बाई अ कार फॉर ओनली फैमिली, माने हिज फैमिली, हिज फैमिली। यहाँ ओनली चेंज हो गया किसमें, हिज में। ऐसा हुआ क्यों, ओनली फैमिली, एक ही परिवार, और हिज फैमिली माने अपना परिवार, मतलब सेम है, तो ओनली को हिज देगा। ओनली लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिज लिख देना, हिज से ज़्यादा सेंस आएगा कि अपने ही परिवार के लिए। ठीक, वांट टू देखो बोले हैं ना, वांट टू, यहाँ भी लगेगा वांटेड टू बाई अ कार फॉर हिज फैमिली ना। ठीक, लिखो यूज ऑफ लेट, यूजिंग, शोइंग, प्रपोजल। यूज ऑफ लेटस, यूज ऑफ लेटस, शोइंग, प्रपोजल। यूज ऑफ लेट, शोइंग, प्रपोजल, लेटस। हाँ, अब ये इसी में है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस दो काम करता है, प्रपोजल का सेंस देता है और अलाउ का सेंस देता है। तो हम लोग दो कर लेंगे, पहले प्रपोजल कर लेंगे और बाद में अलाउ। लिखो यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेटस, लेट अस, शोइंग, प्रपोजल, प्रपोजल। यूज ऑफ लेटस, शोइंग, प्रपोजल, यानी लेटस का उपयोग प्रपोजल के सेंस में ना, प्रस्ताव देने। आओ लेटस प्ले क्रिकेट, आओ हम लोग क्या करने चलें, क्रिकेट खेलने चलें। लिखो द बॉय सेड टू द हिज फ्रेंड्स, The boy said to his friend, example, the boy said to his friend। इसको रहने दें, क्या कल कराएं, ठंडी ज़्यादा है।
हाँ जाने दो, कल कराएंगे, दोनों कराएंगे, प्रपोजल और वो दोनों।